हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गाइस कैसे हो आप सब लोग। आप अगर मुझे यहाँ भी देख रहे हो, ये व्लॉग आपका मेरठ का ही है। अभी भी मैं मेरठ में हूँ और ये व्लॉग भी कुछ जुड़ा हुआ है धार्मिक उससे, लेकिन ये बहुत ख़ास चीज़ है, ख़ास जगह है। और मेरठ में क्या, ये भारत में सिर्फ एक ही है। ये एक मंदिर है जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, और ये है बृहस्पति देव का मंदिर, है ना। मैं इस मंदिर को बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं पहले यहीं रहता था पास में। जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी, मैं तब से इस मंदिर को जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ बीच बीच में तभी आता हूँ जब मैं हिंदुस्तान आता हूँ। और मेरा और मेरे ताऊ जी का इस मंदिर से कुछ रिलेशन है, कुछ खास, जो मैंने दिखाया था आपको लास्ट ब्लॉग में मेरे ताऊ जी को। और मैं आपको पहले तो मंदिर दिखा देता हूँ। बृहस्पति जो भगवान है, इन भगवान का जो ये मंदिर है, सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, वो भी यहाँ मेरठ के अंदर। और बहुत से लोग जानते भी नहीं है। यूट्यूब पे कहीं पे भी मेरठ के इस मंदिर की वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने जानकारी ली भी थी। यूट्यूब पे कहीं भी इस मंदिर के बारे में नहीं है। कल यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कार्यक्रम हुआ था मकर संक्रांति के लिए। आज 15 तारीख है, जिस दिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं क्यों बना रहा हूँ ये, क्योंकि लोगों तक जब जानकारियाँ नहीं मिलती तो हम लोग आगे अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको कैसे बताएंगे कि क्या है, कहाँ है। अब इस मंदिर को इतने साल हो गए, मैं अभी आपको मिलवाऊँगा अंदर, जो भी यहाँ के संस्थापक हैं, जिन लोगों ने इसकी नींव रखी है, जो भी यहाँ रहते हैं आप लोग, उन लोगों से मिलवाऊंगा। प्लस भगवान के भी दर्शन करवाऊंगा, जो यहाँ पे मेन भगवान है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप देख लो इस मंदिर की खासियत, कि एक तो ये येलो कलर का, और एक मंदिर की और एक और ख़ास बात बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ मनोकामना मांगी, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे ताऊ जी के साथ जो हुआ है, वो खासकर है। 2 बार का है मेरा। फर्स्ट टाइम तो हम जब विदेश गए हैं, मैं गया हूँ, तो भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ था। इस मंदिर के मनोकामना की वजह से शायद हुआ हो। और दूसरी बार, एक बार क्या हुआ था कि कुछ दिनों से मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, शायद 1 महीने का ऊपर हो चुका था, और वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि मैं रह रहा था तब तक, रशिया में रह रहा था। लेकिन मैं उस दिन इसी मंदिर में था, ताऊ जी के साथ आया था मिलने के लिए। लेकिन उसी दिन फिर क्या कहते हैं, मैंने ऐसी बात चल रही थी कि अभी वीज़ा नहीं आया, तो एकदम से मेरे पास कॉल आती है चाचा का, और बोलते हैं कि जाके अपना वीज़ा ले आना, आज वीज़ा आ चुका है। तो शायद वो ऐसा लगता है कि इस चीज़ से जुड़ गए हैं। तभी अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने शूज़ पहने हुए। तो दूसरी साइड जाता हूँ, भगवान दिखाता हूँ आपको, दर्शन कराता हूँ, ठीक है। तो ये है जी बृहस्पति देव भगवान। सिर्फ एक ही इनका मंदिर है पूरे भारत के अंदर। आप यहीं पर दर्शन कर लो और जो भी मनोकामना मांग लो। तो अभी लेना ने मनोकामना मांग ली है तो मनोकामना क्या मांगी है तो तुम बताओगे नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं बताता। अच्छा, इस मंदिर की वेबसाइट भी है, आप लोग वेबसाइट चेक कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो इस पर। ये वेबसाइट लिखी है बृहस्पति देव मंदिर मेरठ, और वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, है ना। अच्छा, मेन जो संस्थापक हैं ये हैं, जो अब इनका स्वर्गवास हो चुका है। अब मैं अंदर चल के मिलवाता हूँ फिर। उसके बाद अब हमारे साथ, अब मैंने बताया ना कि गुरुजी जो थे, जो मेन संस्थापक थे, वो तो उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन जगनंदन लाल, हाँ दिखा देता हूँ, ये है। तो अब इनके पास जो भी अब करता धरता है। आपका नाम जी क्या है? मेरा नाम राकेश मेहरा है। अच्छा जी। और मैं शुरू से ही पंडित गौरीदत्त जी की समाधि से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो ये हमारे गुरु जी हैं संस्थापक, ये हमारे, हम और ये एक ही मोहल्ला स्वामी पाड़ा के रहने वाले हैं, और इन्होंने हमें दूध में खिलाया है, इसलिए इनसे बड़ा प्रेम मेरा था। तो इन्होंने ही मेरे को यहाँ से जोड़ा, वो आदरणीय स्वर्गीय जगनंदन लाल तिखा जी। और उसके बाद में यहाँ पे ये योजना बनी कि इस जगह पे एक मंदिर बनाया जाए। तो गुरुजी ये बताते थे कि मुझे जो पंडित गौरीदत्त जी की वसीयत थी, उसमें वो एक कागज़ निकला था बड़ा सा, उसमें गुरु मंदिर का निर्माण का जिक्र होता था। तब से उन्हें, गुरु जी को हमारे, एक ये था कि यहाँ पे गुरुदेव का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। हमने उसको वो किया, थोड़ा पैसा था हमारे पास में, लेकिन मेरठ की धार्मिक जनता ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। उसके बाद में 2 मकर संक्रांति 2000
में 14 जनवरी 2000 में इसका हमने शिलान्यास किया और इतना सहयोग हमें मेरठ की जनता से मिला कि 2001 में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। 4 मई 2001 से और 7 मई 2001 तक यहाँ पर पूरे अनुष्ठान चलते रहे और 7 मई को मूर्ति की स्थापना एक शोभा यात्रा के बाद में यहाँ पर कर दी गई। तब से हजारों भक्त हर हफ्ते यहाँ पर पहुँचते हैं गुरुवार के दिन। उसी में हमने यहाँ पर केले के वृक्ष लगा रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और जो मई में बुद्ध पूर्णिमा आती है उस दिन हमारा यहाँ मंदिर का स्थापना दिवस होता है। उस दिन यहाँ से हम भक्तों को मनोकामना दीप वितरित करते हैं। वो दीप जलते हुए भक्तों के घर तक जाते हैं और मन ही मन जो भी मनोकामना होती है वो अपने मन ही मन गुरुदेव के समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि गुरु मंदिर है, गुरु भक्त हैं और गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, इसलिए उस दिन हम यहाँ पर मनोकामना कलावे बांधते हैं। और वो मनोकामना कलावा गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक जितने भी गुरुवार आते हैं उस पर बांधा जाता है। और हर हफ्ते हजारों गुरु भक्त यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनसे ये कह दिया जाता है कि अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये कलावा आप यहीं आकर खुलवाएंगे। वो कलावा खुलवाने के लिए आते हैं, इसलिए हमें पता भी लगता है कि पता नहीं कितने भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जैसे बच्चों का है, किसी चीज़ में सिलेक्शन है, वो है, बड़े खुशी खुशी आते हैं और आके कहते हैं जी हमारा कलावा खोल दो, हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया है, या हमने किसी की संतान प्राप्ति हो गई है, किसी के कुछ है, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही। ऐसा होता है कि लड़की सुंदर भी होती है, सामर्थ्य भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन संजोग नहीं मिलता है। बहुत सी दफ़े आपने देखा होगा कि संजोग नहीं मिलता है और वो संजोग ना मिलने के कारण उसकी लड़की की आयु बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब ये जो दीपक देते हैं, हम सर्वप्रथम हम 7 ऐसी लड़कियों को देते हैं जिनके विवाह में अड़चन आ रही है। और गुरुदेव की कृपा है कि जितनी लड़कियों को वो दीपक गए हैं 2003 से और अब तक जितनी लड़कियों के पास में वो दीपक गए हैं, सब अपने अपने परिवार में अपने घरों पे बैठी हुई हैं, बाल बच्चेदार हैं। हमें तो इसी बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी उससे लोगों को भला हो रहा है। नहीं, मैं एक और चीज़ बता रहा था, अभी मैंने सबको बताया भी था कि जब मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि मेरे को भी यहाँ वीज़ा लगा था। जब मैं यहाँ बैठा था मेरा वीज़ा आ नहीं रहा था। मैं यहाँ के बाद ही मैं विदेश यात्रा पर गया हूँ। सबसे पहले अब मैं वहीं हूँ 10 साल से, लेकिन दूसरी बार 1 महीना हो गया था मेरा वीज़ा नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं यहीं बैठा था, गुरुजी के सामने थे, ताऊ जी साथ में थे, तो तभी मेरे पास कॉल आया कि मेरा वीज़ा आ चुका है और जाके ले लो। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट भी हो गई थी, मैं चला गया था। तो ये तो मेरे को है कि यहाँ है चमत्कार तो है कि इस मंदिर में अगर आप कुछ मांगते हो, अगर सच्चे मन से मांगते हो, तो आपकी पूर्ति तो होगी, पूरा अपना जो मनोकामना है वो पूरी जरूर होगी। तो ये जो स्थान है, पंडित गौरीदत्त जी का जो स्थान है, वो स्थान साधारण भूमि नहीं है ये जी। ये यहाँ पर सूरज कुंड एक बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, कमल के फूल लगे रहते थे और ये सैकड़ों उनकी साधु संतों की तपोभूमि रही है। क्योंकि जिस टाइम यहाँ पर जंगल था और एक ये सूरज कुंड का तालाब हुआ करता था खाली, इसके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट होती थी और ये जो कुंभ के मेले से लौटते थे और जगहों से, गंगा जी गढ़मुक्तेश्वर पास में है, वो यहाँ पर आके बैठ के तपस्या करा करते थे। ये उसका फल है कि जो यहाँ पर मूर्ति ये मंदिर स्थापना हुई है और अगर कुछ भी मांगते हैं तो उन जो हमारे पूर्वज हुए हैं साधु संत जो यहाँ पूजा पाठ करके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे तप किए हैं, उन्होंने इस पृथ्वी को जो है अपने तप से ऐसा कर दिया है कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी मांगिए तो आपको मिलेगा। अभी बाहर भी दिखाते हैं, फिर हम लोग
अभी मैं दिखाता हूँ सूरज कुंड कौन सा है और मंदिर को, और पूरा वो केले के वृक्ष भी दिखाता हूँ। और कल यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे यज्ञ हुआ था 11 हवन कुंड, एकादश कुंड जो था, तो वो हम लोगों ने मिस कर दिया, हमें पता नहीं था। लेकिन आगे अगर कुछ अभी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। अभी बाहर भी दिखाता हूँ मैं मंदिर में जो भी होता है। झंडा, ध्वज, ये नवग्रह ध्वज है। हाँ जी, अच्छा ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा कि इसके अंदर आपकी वेबसाइट है नीचे और ईमेल आईडी भी है, तो लोग नोटिस कर लें। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो भेज दीजिएगा, नंबर भी लिखे हुए। और कुछ लोग कुछ भी अगर सहायता करना चाहते हैं मंदिर के लिए तो सहायता करो, हम लोगों से ही होगा कि और जो भी कुछ भी है ना। ईमेल आईडी पे आपकी वेबसाइट पे तो होगा, अगर नहीं तो आप लोग आके मिल लें आपसे मंदिर में, है ना जी। हाँ जी, कहाँ है केले के वृक्ष? अच्छा ये, पहले मैं बताती हूँ। हाँ जी। मैं पंडित जगन्नाथ लाल तिखट जी की पुत्रवधू और पुत्रवधू हूँ। मैं यहाँ उनके जाने के बाद 2.5 साल उनके साथ जुड़ी हूँ शुरू से ही, और उनके जाने के बाद पूरे मंदिर का संचालन कर रही हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब कराती हूँ। और यहाँ ये इधर केले के वृक्ष। अच्छा, अरे बहुत सारे हैं तो। ये केले के वृक्ष है, यहाँ पे सब महिला सुबह 5 बजे से आके पूजा पाठ करती हैं, यहाँ बैठ के कथा करती हैं। अच्छा हाँ, दिख रहा है, पूजा होती है। लोटे हैं, सब सारी व्यवस्था है, यहीं से लोटे में जल लेके और अपना या जल चढ़ाती हैं केले के वृक्ष पे। मंदिर की खास तौर पे एक चीज़ मैंने देखी, बहुत साफ सुथरा है, बहुत साफ है एकदम अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा और वृक्ष भी देख लो कितने सारे हैं, केले कितने तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। यहाँ इतने हो जाते हैं कि जगह भी नहीं मिलती बैठने के लिए, अरे वाह। सब भरा रहता है। तो जी ये है, भारत में एक ही है ना जी ये मंदिर? वर्ष में एक मात्र बृहस्पति है, जैसे एक और जगह मूर्ति मिलेगी पर एक मूर्ति है ये मंदिर। लेकिन ये ज़्यादा वो है, लोगों में ज़्यादा जो जानते हैं। इच्छा यही थी कि एक बात ही बृहस्पति की मूर्ति लगी और कोई नहीं है। तो गाइस जो जो आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो वीडियो के माध्यम से। बाकी आप लोग मंदिर में आओ तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा कि मंदिर कैसा है। काफी वक्त सहयोग करते हैं, यहाँ पे एसी लगवा देंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जिसको कुछ भी सहयोग करना है तो आप वेबसाइट पे आओ, उनसे नंबर पे बात करो और यहाँ मंदिर में आओ। मैं आपको एड्रेस दूंगा कि एड्रेस कहाँ पे है ये, सूरज कुंड पार्क के पास, जो भी है पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग चेक करो। और अगर आप लोग मेरठ में हैं तो आप आके सहयोग करो, जो भी आप कर सकते हो। और जो अगर आप दूसरे देश में हो तो आप नंबर पे बात करो, आप जैसे उनके पास तरीका होगा आप उस तरीके पे आप बात कर सकते हो और उन लोगों को सहयोग कर सकते हो। जी यहाँ का मेन प्रसाद जो हम यहाँ पर प्रसाद वितरित करते हैं भक्तों को, क्योंकि पीला होने की वजह से, क्योंकि आपने देखा साथ जी जी, हाँ जी, सब कुछ गुरुदेव के वस्त्र भी पीले हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये गुड़ चने का प्रसाद वितरित करते हैं। अच्छा, स्पेशल गुड़ चने का प्रसाद है बृहस्पति देव का। वैसे तो बेसन का बना हुआ कुछ भी है, हाँ जगह जगह मुरमुरे चलते हैं यार, वो चलता है, लेकिन ये गुड़ चने का ही प्रसाद यहाँ पर, वो बृहस्पति देव को पसंद भी यही है ना। हाँ, सबको ये दिया जाता है। तो ये प्रसाद खाने के लिए आपको आना पड़ेगा मंदिर में। सो गाइस, इस मंदिर से एक खास बात और जुड़ी हुई है। गौरी दत्त जी महाराज जब बता रहे थे ना वो कि इस मंदिर की जो वो पर्चा निकला था उसमें गुरुदेव का मंदिर बनना है, तो वो पंडित गौरी दत्त जी जो महाराज है इनका वो मेन चर्चा आई थी, इनकी यहाँ पे समाधि भी है। और उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो वो मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग से पहले जो जो नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरा व्लॉग अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, गौरी दत्त जी महाराज से जुड़ी हुई बातें हैं कुछ जो भी हैं, बहुत जानकारी मिलेगी उसके लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नमस्ते।